चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार चेक कर लो कि स्क्रीन विजिबल है और वॉइस ऑडिबल है ना। यस मैम। ठीक है। तो लास्ट हम लोगों ने यहाँ तक किया था रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स तक। ठीक है। तो आज डिस्कस करेंगे एडिशन कैसे होती है वेक्टर्स में। तो इसमें सबसे पहले हम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन देखेंगे। जैसे मान लो कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है। एक कोई इसमें गर्ल है, जैसे ए से बी जा रही है, ये डायरेक्शन हो गई, और बी से सी जा रही है, यानी कि ए से सी तक पहुंच गई इस तरीके से, या फिर वो डायरेक्ट ए से सी तक पहुंच जाए। ठीक है। तो हमें जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो हम किस तरीके से, यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है हम किससे दे रहे हैं, ए सी वैक्टर से। और ए सी वैक्टर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए बी प्लस बी सी। ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द ट्रायंगल ऑफ द वेक्टर एडिशन। तो इसमें जो मेन बात है ध्यान रखने वाली वो ये है कि जो इसका एरो हेड है फर्स्ट वाले का, ठीक है, उसके साथ दूसरे वेक्टर का जो है टेल पॉइंट, यानी कि जिधर एरो नहीं है वो रखना है। यहाँ पर दूसरे वाले का टेल पॉइंट है। ठीक। और जब भी आप रिजल्टेंट निकालोगे, जैसे ए टू सी इस तरीके से बनेगा, मीन्स ये एक इधर जा रहा है वेक्टर, दूसरा इधर जा रहा है, तो तीसरा जो है आप अगर ऐसे लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है। तो इन दोनों से ऑपोजिट डायरेक्शन में जो थर्ड है वो जाएगा, इस तरीके से रिप्रेजेंट करना। तो वेक्टर्स की एडिशन जो है उसमें ये ट्रायंगल लॉ एक स्टेटमेंट की तौर पे भी याद रख सकते हो। ठीक है। और या फिर कुछ इस तरीके से एक्सप्रेशन, एमसीक्यू में ऐसा एक्सप्रेशन भी आ सकता है, बस आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है, जैसे मेरे पास ना ये टू वेक्टर्स गिवन है, ये दो वेक्टर्स हैं, तो अभी मैंने बताया आपको इनको कैसे रखना है उठा के, ये रैंडमली पड़े हैं। तो ए वेक्टर का जो ये हेड है उसके साथ बी का जो है वो टेल आएगा। ठीक है। ए का हेड और बी का टेल आएगा, इस तरीके से रख दिया। तो अब जब हम ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे तो ये जो साइड है वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को। ठीक है। और ये अगर बी वेक्टर है तो इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम उतने ही मैग्नीट्यूड का मैंने नेगेटिव लगाकर बना दिया, इट मीन्स नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर हो गया। तो ये ए इस तरफ जा रहा है, बी इस तरफ जा रहा है, तो ए क्या होगा, इस तरफ जाएगा। ठीक है। रिजल्टेंट जो है वो इस तरफ जाएगा। तो ये किसे रिप्रेजेंट करेगा, ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर को, यानी कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है। ये बात समझ में आई। यस मैम, क्लियर है। हाँ जी, एक मिनट। चलो, तो इस तरीके से ए प्लस बी का मीनिंग क्या है वो क्लियर होना चाहिए, और ए माइनस बी का मीनिंग क्या है वो क्लियर होना चाहिए। तो सिंपल है, प्लस बी है इट मीन्स कि ये डायरेक्शन आपको ऐसे दे रखी है, माइनस किया है इसका मीनिंग है कि बी वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है और ऐड हो रहा है। ठीक है। फिर आता है आपके पास ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है। पैरेललोग्राम लॉ, इसमें क्या होता है, आपके पास जैसे उधर तो मैंने रैंडमली कोई भी ए वेक्टर और बी वेक्टर दे दिया था ट्रायंगल में, आपने उठा के उसको हेड टू टेल एडजस्ट किया और उसको ऐड कर लिया। इसमें जो है एडजस्टेंट साइड से वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये साइड आपको ए वेक्टर रिप्रेजेंट कर रही हो, ये जो है बी रिप्रेजेंट कर रही है। तो हमने ये जो डॉटेड लाइंस शो करी हैं तो ये कंप्लीट किया है पैरेललोग्राम डॉटेड के साथ। तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी तो ये बी वेक्टर बन जाएगा, ये ए वेक्टर बन जाएगा। तो अब आप सिर्फ इतने वाले पोर्शन में, सिर्फ इतने पोर्शन में ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगा सकते हैं ना। तो उसके अकॉर्डिंग जो ये यहाँ से, ये मान लो ए है, ये ए है, सॉरी ये बी है, नहीं एक मिनट, ये बी है, ये इसको सी और इसको डी रख लेते हैं। तो इसमें जो सी सॉरी डी से सी वेक्टर वो रिप्रेजेंट किसे करेगा, क्योंकि ये रहा डी ए और ये रहा ए सी इस तरफ, और ये बी टू सॉरी डी टू सी क्या बन जाएगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर, दैट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो पैरेललोग्राम लॉ में हम क्या करते हैं, डायगोनल जो है
डायगोनल जो है वो एडजेसेंट वेक्टर की एडिशन से रिप्रेजेंट होता है। ये जो दो एडजेसेंट वेक्टर दे रखे हैं, तो डायगोनली अगर वेक्टर आपको निकालना है, इट मीन्स वो दोनों की क्या आ जाएगा, एडिशन आ जाएगा। कैसे आएगा, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाने से। यहाँ पर लगा दिया, अगर इस साइड लगाओगे तो तब भी आ जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते, प्रॉपर्टीज़ हैं जो मेन है। प्रॉपर्टीज़ में आपके पास सिंपल है, आप ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करो या बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर करो, तो रिजल्ट सेम आएगा। तो इसे हम कॉम्यूटेटिव लॉ कहते हैं, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा। ठीक है, ये ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन है, इसमें ज़्यादा नहीं लिखा हुआ। तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, इसे हम एसोसिएटिव बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई भी वेक्टर है, आपको सेम वेक्टर चाहिए, तो उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, जीरो वेक्टर। इट मीन्स जीरो क्या है, उसकी एडिटिव आइडेंटिटी। एडिशन में इसकी आइडेंटिटी है, तो इसको एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। जीरो वेक्टर इज द एडिटिव आइडेंटिटी। तो अगर ए वेक्टर है, तो ये माइनस ऑफ ए करेंगे उसमें ऐड, तो वो आपको एडिटिव आइडेंटिटी दे देगा। तो ये ए माइनस ए क्या बना, इसका एडिटिव इनवर्स। ठीक है, जो माइनस ऑफ ए है वो उसका एडिटिव इनवर्स है गिवन वेक्टर का। ये इनइक्वालिटीज़ हैं, इनइक्वालिटीज़ आपको इसी तरीके से थोड़ी सी माइंड में रखनी है, क्योंकि ये डायरेक्ट एमसीक्यू इसी से आएगा कि जो ए प्लस बी वैक्टर का है मॉडुलाई वैल्यू विद दिस इज लेस देन इक्वल्स टू मॉड ए प्लस मॉड बी वैक्टर, एंड अगर माइनस करेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है, ये प्लस में और ये माइनस में। ये सीधी सीधी एमसीक्यू बन के आती है। तो आगे चलेंगे, अब आपके पास एडिशन का जो टॉपिक था उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर गिवन है, देन फाइंड आउट ए प्लस बी प्लस सी। तो ये सिंपल है, ये पहले आप करो, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सीधा सीधा आई वाले ऐड कर लो। ये -3 बन गया। 2i कैप -3j कैप प्लस 7k कैप हाँ जी, बिल्कुल सही है। ठीक है, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस प्लस 7। 7i कैप। ठीक है जी, बस ये सिंपल सी एडिशन है, किस तरीके से आप ऐड कर सकते हो वेक्टर्स को। उसके बाद ये क्वेश्चन है जैसे अब, तो ये ध्यान देना, इफ अ यूनिट वेक्टर ए वेक्टर मेक्स एन एंगल π/3 विद द आई कैप एंड π/4 विद द जे कैप एंड एक्यूट एंगल थीटा विद द के कैप, देन फाइंड आउट द एंगल थीटा। अब जैसे हम प्रीवियस चैप्टर में भी हम करके आए हैं, जैसे A1i प्लस A2j एंड प्लस A3k कैप, तो ये तो डी रेशोज थे। ठीक है, जब आप इसको रूट से A1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर और A3 स्क्वायर से डिवाइड कर देते थे सबको, ठीक है, तो आपके पास ये वाली जो है वो डी को साइन बन जाती थी। ठीक है, तो उसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जैसे एक्स एक्सिस के साथ वो एंगल बनाती थी अल्फ़ा, ठीक है, वाई के साथ बीटा और इसके साथ गामा, ऐसे लिखते थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ए वेक्टर जो है वो एंगल बना रहा है, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर मीन्स इसका जो मॉडुलाई वैल्यू है वो 1 आएगा। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के साथ इट मीन्स cos π/3 आई कैप के साथ बना रहा है, फिर cos π/4 जे के साथ बना रहा है, और इसके साथ हमें नहीं पता तो cos थीटा के कैप के साथ बना रहा है। तो आपको पूछा है कि थीटा की वैल्यू जो है वो निकालो। ठीक है, 60 आ गया। हाँ जी, cos 60 आ गया मैम। हाँ जी, सही है, बिल्कुल सही है। तो इसमें हम रिलेशन क्या यूज़ करेंगे, वो cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1 का। ठीक है, तो इसको बस आप यूज़ करो, यानी कि यहाँ पर cos, 120 भी ले सकते हैं ना ਅਸੀਂ हाँ जी, 20 120। हाँ जी प्लस माइनस आएगा थी एक मिनट रुको, आपके पास उसने एक्यूट एंगल बोला है ना, थीटा इज द एक्यूट एंगल। ठीक है हाँ मैम फिर 60 आएगा हाँ जी हाँ, थीटा जो है एक्यूट बोल रहा है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लेना, वैसे मोस्टली क्वेश्चन में एक्यूट ही पूछते हैं। तो यहाँ से बस सॉल्व कर लो, मैं डायरेक्ट लिख दूँ क्या, गामा यानी कि थीटा। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे थीटा कितना आ रहा है, क्या बताया था अभी, 60 आ रहा है मैम। हाँ ठीक बताया है, यही आएगा। ठीक है,
तो π/3 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना, बस यही पूछा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जो थोड़ा सा मीन्स डायरेक्शन को साइंस के साथ रिलेटेड है। आगे चलते हैं। अब ये है फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर विच हैज़ द मैग्नीट्यूड 8 टाइम्स, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है कि हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो ए वेक्टर गिवन है 5i - j + 2k, ठीक है, इसका यूनिट वेक्टर निकालते हैं। तो वो क्या आता है, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये बना 5i - j + 2k, ये मैंने पहले भी बताया किसी लेक्चर में। तो इसका 25 + 1 + 4, तो ये बन गया 30। तो हमें कौन सा चाहिए, मल्टीप्लाई 8 आ जाएगा। हाँ जो इसका 8 टाइम्स चाहिए, ठीक है। तो 8 टाइम्स अगर करेंगे तो ये वेक्टर आपके पास बन जाएगा जो इसी की डायरेक्शन में होगा और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 8 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। बस ये मीनिंग है इसका। चलें आगे। आगे डॉट या स्केलर प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इसमें देखो जो डॉट प्रोडक्ट है उसको हम किस तरीके से, ए डॉट बी जो है इसका फॉर्मूला ये सीधा सीधा ये ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। अब ये कैसे आया, जैसे ये हमारे पास ए वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ये हमारे पास बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका परपेंडिकुलर ड्रॉ। तो आप इस कंपोनेंट को बी का जो एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट है उसको हम क्या लिखेंगे, बी कॉस थीटा। बी का जो वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट होगा वैसे तो इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये इसके पैरेलल है तो हम इसको बी साइन थीटा लिखेंगे, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, जो ए डॉट बी है उसका फॉर्मूला क्या है, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, वो रियलिटी में ये है, ठीक है, वो रियलिटी में ये है। इसे हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्शन। बी कॉस थीटा को क्या कहते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया एक तरीके से कि ए का मैग्नीट्यूड और साथ में बी की प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, इन दोनों का हम जब मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करते हैं तो आपके पास ए डॉट बी वेक्टर निकल के आता है, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा लाइंग बिटवीन 0 to π, थीटा जो है उसकी वैल्यू 0 से π के बीच में होनी चाहिए। फिर इसके बाद थोड़ी सी ये नोट है, ये आप नोट कर लेना। अगर तो डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आए इट मीन्स कि थीटा एक्यूट है, अगर नेगेटिव आया इट मीन्स कि थीटा ऑब्ट्यूज है, अगर 0 आया तो राइट एंगल है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा भी हुआ, ठीक है। ये थोड़ा सा रिकॉल करने के लिए, डॉट प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0, थीटा इज इक्वल्स टू राइट एंगल, यानी कि ए इज परपेंडिकुलर टू बी, ठीक है, ये यूज़ होगा। अब इसकी जैसे प्रॉपर्टीज़ हैं, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हम कैसे यूज़ करेंगे ये मैं आपको बता देती हूँ। ए डॉट ए का ए के साथ ही, यानी कि जैसे एक्स एक्सिस पर आप ए वेक्टर रख रहे हो तो वो अपने साथ तो 0 डिग्री का ही एंगल बनाएगा, तो यहाँ पर 0 पुट कर दिया तो ये मॉड ए स्क्वायर हो गया। तो जब भी क्वेश्चन में देखेंगे ना कि इसका जो जैसे ये दिया हुआ है तो आपको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फिर अगर ज़्यादातर क्वेश्चंस में ना मॉड की वैल्यू दे रखी होती है, आपसे पूछ लेते हैं कि जैसे ए डॉट ए बताओ कि क्या होगा, ठीक है। आपको क्या करना होता है, जो भी वैल्यू गिवन होगी उसकी स्क्वेयरिंग करनी है और उसके बाद मॉड की प्लेस पे इसको लिख देना है और उसके बाद इसको सॉल्व करना है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी का यूज़ सिर्फ इतना है कि ये इस तरीके से इसको एक दूसरे में कन्वर्ट करने में हेल्प करेगी, ज़्यादातर क्वेश्चन मॉड वाले आएंगे, ठीक है। तो अब जैसे आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, सेम का सेम के साथ 0 ही बनेगा तो वो हमेशा क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो मल्टीप्लिकेशन में भी क्या है, एक तरीके से प्रोडक्ट में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, ठीक है, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लो कहते हैं। मल्टीप्लिकेशन ली और उसको ओवर एडिशन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अलग अलग कर दिया, ठीक है। अगर दो स्केलर्स हैं आपके पास मल्टीप्लिकेशन में तो दोनों बाहर आ जाएंगे, ये सिंपल डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। इफ ए एंड बी आर द टू नॉन जीरो वेक्टर्स, नॉन जीरो, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज बोथ वेज कि ए और बी क्या है, परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, ठीक है। अगर ए बी परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है
तो ए और बी दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो जैसे यहाँ पर हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एक्स वाई और जेड, तो यहाँ आई होता है, यहाँ जे होता है, यहाँ पे के होता है, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ना, तो इनका जो प्रोडक्ट क्या होगा, 90 का एंगल बन रहा है, इसलिए इनमें क्या होगा, हमेशा 0 आएगा। ठीक है, तो सिमिलर में 1 आ रहा है, तो डिफरेंट में जो उठाए तो उनमें प्रोडक्ट में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इतनी ये प्रॉपर्टीज़ आपको क्लियर है। इसमें मोस्टली फर्स्ट यूज़ होगी पेपर में, और ये जो लास्ट वाली है ये यूज़ होंगी। अब जैसे ये है, ये कंसेप्ट सिर्फ 2 वेक्टर्स के लिए यहाँ पे मैंने स्पेशल लिखा है कि अगर 2 वेक्टर्स दे रखे हों, आपको चेक करना है कि क्या ये कोलिनियर है कि नहीं है। तो आपको ये चेक करना है कि क्या एक जो है वो दूसरे का स्केलर मल्टीपल है, कि कुछ कांस्टेंट टाइम्स वेक्टर आ रहा है। ठीक है, जैसे ये है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो क्या ये ए इसका मल्टीपल है या फिर बी इसका मल्टीपल है, ये देखना है। तो बी में से -2 अगर कॉमन निकाल लें, 2i 3j n + 4k, ये बन गया। तो ये -2 टाइम्स ए वेक्टर ही आ रहा है, यानी कि हमारा जो बी वेक्टर है वो लैम्डा टाइम्स कुछ ए वेक्टर आ रहा है, उसका स्केलर मल्टीपल ही आ रहा है। इट मीन्स कि ये क्या होंगे, ए और बी क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। तो ये जब भी यूज़ करना है, ये सिर्फ 2 वेक्टर्स के लिए यूज़ करना है। ठीक है, आगे बहुत सिंपल है, एंगल बिटवीन दी 2 वेक्टर्स है, ये आपको ऑलरेडी पता है। जैसे आपके पास ये 2 वेक्टर्स गिवन हैं और थीटा उनके बीच में एंगल है, तो क्योंकि हम लोगों ने अभी फॉर्मूला किया है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, तो यहाँ से अगर कॉस थीटा निकालें वो क्या आ जाएगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो वो बस यही है। अब ए और बी का जब आप ये डॉट प्रोडक्ट करोगे तो A1 A2 बन जाएगा, सॉरी A1 B1 बन जाएगा, A2 B2 बन जाएगा और A3 B3 बन जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है ना, ये क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ऊपर लिख दिए और नीचे जो है इनका मैग्नीट्यूड लिख दिया, इट मीन्स कि ये इसका फॉर्मूला बन गया। अगर पेपर में इस तरीके से वेक्टर की फॉर्म में दे तो आपको ये यूज़ कर लेना है, अगर आपको इस तरीके से कंपोनेंट्स में ऑलरेडी दे रखा है तो इस तरीके से, वैसे तो कंपोनेंट वाला सेम बात ही बन जाती है, दिया ही होता है ना। तो जैसे ये आ गया, फाइंड द एंगल बिटवीन दीज 2 वेक्टर्स। अब आप इसको ट्राई करो, cos थीटा इज इक्वल्स टू, सॉल्व करो। 5/7। मैंने अभी सॉल्व ही नहीं किया। 3 और +4 एंड +3 अपॉन √1 + 4 + 9 एंड 9 + 4 + 1, ये कितना बन रहा है, 14, ये बन रहा है 14, है ना। 5/7 मैम। 5/7 आ रहा है। हाँ जी मैम। थीटा इज यस इक्वल्स मैम। टू कॉस इनवर्स 5/7। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से बस सॉल्व कर लेना है। फिर अब नेक्स्ट है, जैसे ए बी और सी 3 वेक्टर्स दे रखे हैं सच दैट ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, ये वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है, तो कहते वैल्यू निकालो लैम्डा की। परपेंडिकुलर है तो क्या कंडीशन बनेगी, ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सी वेक्टर के साथ क्या आ जाएगा, 0 के बराबर। तो आपको बस ये सॉल्व करना है। तो 2i + 2j + 3k प्लस लैम्डा टाइम्स -i + 2j + k, इसका डॉट प्रोडक्ट 3i + j के साथ इक्वल्स टू 0। 2 - लैम्डा, इधर i है तो 3 आ जाएगा, j है 2 × 1, 2 + 2 लैम्डा, यहाँ पर 2 + 2 लैम्डा आ गया, साथ में j का इधर से 1 आ गया, तो उसका तो 0 ही हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। तो 6 - 3 लैम्डा + 2 + 2 लैम्डा इक्वल्स टू 0। 8 आ रही है मैम। हाँ जी, 8 आ रही है। ठीक है, तो समझ में आ गया। वो बस ध्यान देना है कि एक आधे वेक्टर में इस तरीके से कर सकता है, आई या जे, आई या के, कोई ये कैसा दे सकता है, ताकि आप अंतर निकालते हुए गलती करो। ठीक है, तो आगे चलते हैं।
अब इस क्वेश्चन को करना है, कहते आर वेक्टर फाइंड आउट करके दो, लेकिन कंडीशन ये है सारी कि ये तीनों बराबर हैं और इसका मैग्नीट्यूड 3 के इक्वल है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले सपोज कर लो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इस टाइप का वेक्टर निकालना है। तो इसमें से आपको एक्स वाई जेड निकालने हैं और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना। इसका मैग्नीट्यूड आपको 3 दे रखा है, उसका मीनिंग क्या है, रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 3, ठीक है। फिर अब इसका क्या मीनिंग है, आर डॉट आई, तो आई वाला आई के साथ होएगा तो एक्स ही आ जाएगा, है ना, बाकी के तो ख़त्म हो जाएंगे जब इसको मल्टीप्लाई करोगे आई कैप के साथ। तो सिर्फ एक्स वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, बाकी तो है ही नहीं, क्योंकि जे का भी इधर 0 होगा और के का भी इधर 0 होगा, ठीक है। तो आर डॉट जे निकालोगे वो वाई आ जाएगा, आर डॉट के निकालोगे वो जेड आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मीनिंग वो कहता है एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, इसमें अगर मैंने रखा तो ये बराबर है। तो यहाँ से अगर मैं तीनों को बराबर रख दूँ तो ये 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 बन जाएगा, यही है ना। यस मैम। तो ये रूट 3 बन गया, तो x की वैल्यू रूट 3 आ गई, y की भी यही आ जाएगी, z की भी यही आ जाएगी, ठीक है। तो r वेक्टर क्या बन गया, रूट 3 बाहर कॉमन निकल आएगा, i प्लस जे प्लस के, ठीक है। तो ये इस तरीके से गिवन को यूज़ करना है, इसको भी यूज़ कर ले, इसको भी। जब ऐसे आर वेक्टर कभी भी क्वेश्चन में दिखाई देना, उसको ये जनरल सबसे पहले आप अपने माइंड में बिठा लो, किसी सपोज करना ही करना है, करके फिर ही उसके बाद क्वेश्चन होगा, ठीक है। इसको इस तरीके से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, आगे चलते हैं। आगे वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है। तो जैसे दो वेक्टर्स हैं ए और बी, ये प्लेन में पड़े हैं, ठीक है। आपको मैंने ऑलरेडी बताया था कि जो ए क्रॉस बी वेक्टर है वो इन दोनों के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि वो क्या बनता है, एक तरीके से नॉर्मल वेक्टर बनता है। तो अब ए और बी में अगर एंगल है थीटा, ठीक है, दोनों के बीच में एंगल थीटा दे रखा है अगर, तो हम कैसे निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा इंटू एन कैप, where theta is the angle between A and B and n is the unit vector along the perpendicular to both। तो n क्या है, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है तो उसका तो मैग्नीट्यूड ही 1 होगा, तो ये लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आगे प्रॉपर्टीज हैं इसकी क्रॉस प्रोडक्ट की। जब आप ए क्रॉस बी करते हो, ठीक है, ए क्रॉस बी किया तो आपने इसको उल्टा लिखा ना, अगर बी क्रॉस ए, तो इसमें फ़र्क आएगा माइनस साइन का, ठीक है। सेम वेक्टर का सेम के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो क्यों आएगा, क्योंकि इसमें 0 एंगल बनेगा, तो यहाँ पर थीटा 0 हो जाएगा, साइन 0 0 हो जाएगा, ठीक है। तीसरी में मल्टीप्लिकेशन, यानी कि जो क्रॉस है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर एडिशन पर। अब आई का आई के साथ क्रॉस, जे का जे के साथ, के का के साथ क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, क्योंकि सेम का सेम के साथ 0 है, ठीक है। अब जो डिफरेंट है इसको कैसे माइंड में रखें, ऐसे आई जे और के कोई भी एक डायरेक्शन में ऐसे बना लो, ठीक है। मैंने इस डायरेक्शन में बना लिया। तो अगर आपको आई से जे चलना है तो आंसर क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। जे से आप के चल रहे हो तो आई आ गया, के से अगर आई चल रहे हो तो जे आ जाएगा। रिवर्स डायरेक्शन में चलोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव का साइन साथ में आएगा। जैसे आई क्रॉस जे की बात की तो के आया था, ठीक है, आई क्रॉस जे किया तो वो के आ गया। अगर मैं जे क्रॉस आई करूँगी तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि माइनस का साइन लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये साइन चेंज कर देगा। इसमें ये वाली इंपॉर्टेंट है, फोर्थ, सेकंड भी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट भी है, ठीक है। अब 2 नॉन ज़ीरो वेक्टर्स हैं, ये प्रूफ करने के क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। जो डॉट प्रोडक्ट था उसमें परपेंडिकुलर वाले, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट में ध्यान रखना कोलिनियर या फिर इसको पैरेलल, ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था फर्स्ट लेक्चर में। तो अगर कोलिनियर या पैरेलल बताने हैं दो वेक्टर तो उसके लिए क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0 बनाना है, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करने का उसने तरीका बताया कि अगर ए वेक्टर बी वेक्टर दिया है तो आपने क्या करना है, ये डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल लेनी है। आई जे के फर्स्ट वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं वो लिखने हैं सेकंड रो में, फिर सेकंड के कंपोनेंट्स हैं उनको लिखना है, और देन आपको डिटर्मिनेंट की तरह इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है।
तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं। अब इसके बाद ये क्वेश्चन है, ये बहुत बार पेपर में आता है। जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर है, दो यूनिट वेक्टर है, थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, देन कहते हैं मैग्नीट्यूड निकालो इसका। आपको मैंने जो स्टार्टिंग में प्रॉपर्टी बताई, ठीक है, आपको क्या कर लेना है, इसका स्क्वायर कर लेना है जब भी ऐसा मॉड दिखे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a माइनस बी बाई टू का डॉट प्रोडक्ट a माइनस बी बाई टू। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में हमने किया ना, तो ये बन गया a माइनस बी का एक तरीके से स्क्वायर और नीचे आ गया 4। ठीक है, यही हो गया। तो ये बनेगा इसका स्क्वायर, ठीक है, और फिर इसका स्क्वायर एंड माइनस 2a डॉट बी। 1/4 को एज इट इज़ बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से a का स्क्वायर या फिर मॉड a का स्क्वायर। ठीक है, ये सेम बात है, ये लिख दिया माइनस 2a डॉट बी। अब इसको सॉल्व करो, क्या दिया है a और b, दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं। यूनिट वेक्टर्स हैं तो ये 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर, ये भी 1 का स्क्वायर, माइनस 2। अब a डॉट b क्या होता है, a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। ठीक है, और ये दोनों क्या दे रखे हैं, थीटा ही दे रखा है बस। ये पुट कर दिया, तो ये 1/4 2 माइनस, ये तो फिर से 1 1 हो जाएंगे, यूनिट वेक्टर्स हैं, तो 2 कॉस थीटा आ जाएगा। इसमें से ये बाहर निकाल दिया तो 1 माइनस कॉस थीटा आ गया, ये कैंसिल हो गया, 2 बन गया 1/2। तो ये क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 2 साइन स्क्वायर साइन थीटा बाय स्क्वायर थीटा बाई 2। ये कट गया और बच गया साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो ये इसमें ऑप्शन साइन स्क्वायर बचा है, स्क्वायर आएगा ऑप्शन। स्क्वायर रूट हो जाना। हाँ, उसने मॉड पूछा है, ठीक है, स्क्वायर रूट हो जाएगा तो ऑप्शन जो है ये बच जाएगी, ये स्क्वायर हट के उधर जाएगा। ठीक है, तो बाद में बस जो सिंपल मॉड है उसकी वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा बाई 2। ठीक है, तो ये ध्यान देना कि ये क्वेश्चन ऐसा आ जाता है। तो इसका जो दूसरा पार्ट है वो आप सॉल्व करना अपने आप ही बाद में, ये होमवर्क में है, ये निकाल के देखना कि इसका क्या आएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चंस, बस ये एक्सप्रेशन। ये 3 नोट हैं, ये आपको फॉर्मूला नोट करने हैं। जैसे आपके पास ना ABC ट्रायंगल है, एक में ये a वेक्टर ये b वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपको अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो 1/2 a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, अगर उसने साथ में मान लो थीटा भी दे दिया तो फिर आपको फॉर्मूला लगा लेना है क्रॉस का, a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड साइन थीटा। तो ये रिप्रेजेंट करेगा बेस को, और b साइन थीटा क्योंकि प्रोजेक्शन बन जाएगी तो वो रिप्रेजेंट करेगा हाइट को। ठीक है, ट्रायंगल में ऐसे करके बना लेना। वही कंसेप्ट b साइन थीटा ये बन जाएगा, ये a बन जाएगा। ठीक है, ये बेस बन गया और ये हाइट बन गई। इस तरीके से भी डिपेंड करता है कि क्वेश्चन पे में आपको दोनों वेक्टर्स ही दे रखे हैं या फिर इस तरीके से थीटा एंगल भी दे रखा है। अगर पैलोग्राम का निकालना है, उसकी एडजस्टेंट साइड दे रखी है, ये ध्यान से, एडजस्टेंट साइड्स दे रखी हैं अगर, तो फिर डायरेक्ट क्रॉस प्रोडक्ट करना, उसका मैग्नीट्यूड निकाल देना है। अगर डायगोनल्स दे रखे हैं तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के 1/2 d1 क्रॉस d2, इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, मैग्नीट्यूड निकालो, हाफ कर दो। ठीक है, ये 3 है, इसके बेसिस पे ये ज़्यादातर क्वेश्चन पेपर में आता है, फर्स्ट और सेकंड के बेस पे। ठीक है, ये ध्यान में रखना। बस इसके ना अभी फॉर्मूलाज, ये क्वेश्चन मैंने अभी लगाए नहीं, तो क्वेश्चन बाद में हम देखेंगे। अब आपका इसके में ना सिर्फ एक टॉपिक रह गया, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का, वो कल कंप्लीट करके इसके साथ फिर MCQs कर लेंगे। ठीक है, आज आपने बस ये थ्योरी कंप्लीट करनी है इसकी। तो अब इसमें कोई डाउट तो नहीं है? नो मैम। ठीक है, तो फिर कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके मैम। ओके।